राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी हमारे चैनल पर पद्म पुराण के पाठ सुन रहे हैं। ये पाठ हम आपको अध्याय रूप में और हिंदी में सुना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज के अध्याय में हम सुनेंगे ब्रह्मा जी के यज्ञ के ऋत्विजों का वर्णन, सब देवताओं को ब्रह्मा द्वारा वरदान की प्राप्ति, श्री विष्णु और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया? वह यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ था वह सब मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयंभू मनु भूलोक के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा, तुम लोग सृष्टि करो, और स्वयं वे पुष्कर में जा यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित हो यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे। ब्रह्मा, उदाता, होता और अधर्व्यु ये चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य 3 व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, ब्राह्मणंचसी, पोता तथा आग्निद्र, इन 4 व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होते हैं। उद्दाता, प्रत्युद्याता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, इन 4 व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उद्दाता का परिवार कहलाता है। होता, मैत्रावरुणी, अच्छा वाक और ग्रावस्तु, इन 4 व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्दाता का परिवार होता है। अधर्व्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा और उन्नेता, इन चारों का चौथा समुदाय अधर्व्यु का परिवार माना गया है। शांतुनंदन, वेद के प्रधान विद्वानों ने ये 16 ऋत्विज बताए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बतलाए गए हैं। कोई कोई ऊपर बताए हुए ऋत्विजों के अतिरिक्त 1 सदस्य और 10 चम्स अधर्वियों का निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देवर्षि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्रह्मणांची हुए। देवरात को पोता और देवल को आग्निद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अंगिरा का उद्गाता के रूप में वर्णन हुआ। पुलह प्रस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि सुब्रह्मण्य कहलाए। उस यज्ञ में भृगु होता, वशिष्ठ मैत्रावरुणी, कृतु अच्छा वाक और च्यवन ग्रावस्तु बनाए गए। मैं पुलस्त्य अधर्व्यु था और शिबी प्रतिष्ठाता, बृहस्पति नेष्ठा, सांशपायन उन्नेता और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज, शमिक, पुरुकुत्स्य, युगंधर, एणक, तांडिक, कोण, कुतप, गार्ग्य और वेदशिरा, ये 10 तमस अधर्व्यु बनाए गए। कर्णवादी, अन्य महर्षि तथा मार्कंडेय और अगस्त मुनि अपने पुत्र, पौत्र, शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कार्य किया करते थे। मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का अवभृत यज्ञान स्नान हुआ। उस समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा, अधर्व्यु को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समुचित त्रिलोकी ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गौएं दान करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम समुदाय के ऋत्विजों को 48, द्वितीय समुदाय वालों को 24, तृतीय समुदाय वालों को 16 और चतुर्थ समुदाय वालों को 12 गौएं देनी उचित है। इस प्रकार आग्नेद्र आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास दासियां तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए। अवभृत स्नान के बाद ब्राह्मणों को षटरस भोजन देना चाहिए। स्वयंभू मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दे। अधर्व्यु और सदस्यों की इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदंतर देवातिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञांत स्नान के पश्चात सब देवताओं को वरदान दिए। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों सहित
समस्त ज्योतिर्मंडल का, चंद्रमा को नक्षत्रों का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर को यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव जी को संपूर्ण भूत गणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवातिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शंकर से आदर पूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएं सफल होगी तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी, उन्हें सुनिए। वहाँ की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्म स्वरूप हैं, जिनके हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले कल्याणकारी सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थिर हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। प्रभु, आप अनादि देव हैं। आप अपनी महिमा से डिगते नहीं हैं, इसलिए अच्युत कहलाते हैं। आप शंकर रूप से शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसलिए शेष शेखर हैं। महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप मरुदगणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, शीर्षाई नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, वीर, विश्व स्वरूप, तर्क के अविषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडलों को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब और हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदादा हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जाते हैं तथा अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। भगवान, आप जिह्वा, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं। गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। देव, इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान नहीं होता। अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति स्थान हैं। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में यह बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी सबके पिता हैं, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं।
वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है वह फिर मनुष्य योनि में नहीं जन्म लेता। वह तो देवता है और गंधर्वों का स्वामी अथवा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। प्रभु, आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुदगण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही अपने स्वरूपभूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपकी आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। भगवान, आप अनंत हैं, आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके समाहित हो आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक, सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है। नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध है, कृपया करके हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्यकुब्ज में देवगर्भ या वेदगर्भ और भृगु कक्ष भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। ऐसा कहते हुए ब्रह्मा जी ने अपने 108 स्थानों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्य का श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थों की यात्रा करता या कराता है अथवा जो मेरे इस प्रसंग को सुनता है, वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया हो। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोज़ देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसके अगले अध्याय या ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।